हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब बहन भाई ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि एचपीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से अब यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट अब क्या होगी, अब क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अब आपको टीजीटी पीजीटी का क्या है, अब फाइनली क्या है, बिल्कुल बजने वाला है। और काफ़ी मेरे बहन भाई पूछ रहे थे कि अब इसके एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो मैं तो आपसे एक ही चर्चा करूँगा कि आप सभी समझदार हैं, सब बीएड हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं, नेट है, जेआरएफ हैं, जो भी कुछ है हायर एजुकेशन संबंधित होती हैं या जो भी आप डिग्री हैं वो सब आपके पास हैं। तो जिसमें समझाने की बात ज़रूरी नहीं है। फाइनली मैं आपको बताऊं, अब टीजीटी पीजीटी में जो भी शिक्षा आयोग है और उसमें क्या है आपको पता ही है। नए शिक्षा आयोग में अब जो प्रारूप है उसमें आपको क्या है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या है, बोर्ड लग चुका है। जब बोर्ड लग चुका है तो आपकी परीक्षा निश्चित होगी। क्लियर फ्रेंड? तो इसमें अब किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी कितना भी बहकाए, आप बहकावे में नहीं आना है। आप सब समझदार हैं कि आपकी परीक्षा तय समय पर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगी कब परीक्षा हो गई। लेकिन मैं आपसे यही बताऊंगा कि अभी आप ये सोचें कि जब इसकी डेट फिक्स होगी और डेट अनाउंसमेंट होगी, जब भी आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद ये परीक्षा क्या है कंडक्ट हो रही है। क्लियर? क्योंकि आपके 2022 में इसके फॉर्म भरवाए गए थे और उसके बाद क्या है, ये परीक्षा अब कंडक्ट होगी। तो इसमें काफ़ी समय तो वेस्ट हुआ ही है। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं और जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं और या जितने तैयारी करने वाले मेरे सभी सहपाठी हैं और जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी जद्दोजहद से, कहीं कहीं बताइए, आपको बिहार ने आपको 2 बार क्या है परीक्षा करा ली, लेकिन यूपी में आपको एक नया शिक्षा आयोग बना, उसके चक्कर में आपको परीक्षा नहीं हो पाई। फाइनली अब इससे क्या है, बिगुल बजने वाला है। क्योंकि इसमें सदस्यों की भी नियुक्ति हो चुकी है। क्योंकि आयोग ने 12 सदस्यों की नियुक्ति करके क्या है इसमें भेज दिया। 12 सदस्य हमारे आयोग को मिल चुके हैं। क्लियर फ्रेंड? तो अब आपको क्या है, एक अध्यक्ष की ज़रूरत है। अब अध्यक्ष की क्या है, आपको क्या फॉर्म मांग लिए गए हैं और जैसे फॉर्म मांग अब चल रहे हैं और उसमें जैसे ही हमारे अध्यक्ष चुन जाते हैं तो इसमें प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहीं पर अब आयोग में आपको जितने भी है जो कारणी हैं उसमें से एक अध्यक्ष को नॉमिनेट कर दिया गया है। जो उसमें क्या है, कुछ इसमें जो भी एक्शन होगी, जो भी आपके कानून बनेगा वो उनके माध्यम से क्या है इसमें से कानून बनाया जाएगा। और जो भी इसमें दे रखा है अमेंडमेंट भी है और उसमें अगर उनका प्रावधान है तो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक है आपकी परीक्षा का, तो परीक्षा आपको पता ही है कि परीक्षा ये चुनावी साल है। इसमें इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन आपके चल रहे हैं क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है। और अप्रैल आचार संहिता तो लग चुकी है और अप्रैल मई और जून तक आपकी क्या है परीक्षा तो नामुमकिन है, होने वाली नहीं है। लेकिन जून के बाद अब जुलाई जैसे आएगा, जुलाई में आपका आयोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा और जैसे एक्टिव होगा फिर आपकी परीक्षा कभी भी कराई ली जा सकती है। ये ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है मेरे प्रिय दोस्तों। और जुलाई के बाद जैसे जुलाई आएगा, जुलाई में आपको सारे डेट अनाउंसमेंट हो जाए और जुलाई में अगर डेट अनाउंसमेंट हो गई तो आपको पता है काफ़ी सब्जेक्ट हैं और काफ़ी सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में क्या है आपकी डेट फिक्स होंगी, किस डेट में किसका पेपर होना है। तो उसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है परीक्षा होनी है। और इसकी जो परीक्षा होनी है तो फाइनली इसके आपको क्या है डेट को जैसे आयोग फिक्स कर देगा तो उसी डेट के माध्यम से आपको परीक्षा करा ली जाएगी। तो कुछ आपको क्या है लक्ष्य, जो नकल माफिया हैं उनको भी थोड़ा सा नज़र में रखेगा आयोग, क्योंकि पहली बार इसमें परीक्षा कराएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार में क्या है विफल हो जाए। तो ऐसे इसे भी क्या है बचना चाहेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई आप इसी तैयारी कर रहे हैं और जो पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन या पीजीटी या टीजीटी में जाकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो आपको उसी बेस लेकर के, उसी आधार को लेकर के पहले तो टीजीटी पीजीटी लायक बनना है। फिर आपको परीक्षा के लिए जब बन जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। प्ले फ्रेंड, अब बात ये आती है कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर ढेर सारे आपको क्या है एक वायरल चल रहा था कि एक अमेंडमेंट एक घूम रहा था कि आपके एक प्रारूप था, नियमावली थी, नियमावली उत्तर प्रदेश के आपने देखी होगी। और ये नियमावली काफ़ी दिन से ये चर्चा में चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती की शर्तें थी कि इसमें अब भाई कैसे क्या होगा, इसकी उम्र को घटा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब इसको फेक भी नहीं कह सकते और न इसको हम ये नकार नहीं सकते कि भाई ये फेक है क्या नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें संशोधन तो हो सकता है कि जिसमें 40 साल की जो उम्र है उसको क्या थोड़ी सी बढ़ाया जाए। जिस बच्चे थोड़े से आप जानते हैं, आप काफ़ी
दिनों के बाद ये परीक्षा होगी और इसके बाद क्या है जो उम्र तो आपको निकलती जाती है फ्रेंड। और इस तरह से आप लोग थोड़े से मुहिम चला सकते हैं और योगी आदित्यनाथ जी तक यानी CM साहब तक आप ऐसी इन्फॉर्म पहुंचा सकते हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षा है, अब जो परीक्षा है आपकी, तो ये परीक्षा का बिगुल कभी भी बज सकता है। और जहाँ तक है ये बिगुल आपका जुलाई में बजने वाला है। अब जैसे जुलाई में बजेगा तो यहाँ पर क्या है एक डेट फिक्स हो जाएगी। अब जैसी डेट फिक्स होगी तो जुलाई से पहले भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि आपको क्या है 2 जून जुलाई में क्या सरकार बन जाएगी और सरकार जून में बनने के बाद फिर इसमें क्या है आपको क्या है फ्री हो जाएगा, आयु बन जाएगा, अधिकारी भी फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही अधिकारी फ्री होते हैं ऑफिसर, फिर आपको क्या है यहाँ पर क्या है उनको थोड़ी सी सहूलियत लेकर के फिर आपको क्या है डेट को फिक्स कर देंगे। इस डेट में क्या पेपर कब होगा, तो मेरे यहाँ पर है TGT PGT के पेपर पहले कराए जाएंगे या ऐसे प्रोफेशन पहले TGT PGT पेपर कंप्लीट होंगे। क्लियर। अब इसके बाद जैसे ये डेट फिक्स हो जाएंगी तो आपको उसी डेट में क्या ही पेपर करा लिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है EPSC के पहले से ही आपको क्या अनाउंसमेंट कर दी है कि उसमें जुलाई में पेपर लेगा, तो उस डेट को क्या है देखा जाएगा, जुलाई ऐसे ही क्रैश हो जाए तो उस डेट को क्या निकालेंगे, फिर इसके बाद फिर डेट आपको क्या दे दी जाएगी। क्लियर। तो ये पेपर आपका जो होने वाला है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो ये पेपर आपका जो जाएगा तो ये आपका अगस्त है, यानी ये पेपर आपको कहाँ, ये पेपर आपका अगस्त में या सितंबर तक ये पेपर होने के चांस हैं। अगर सितंबर तक नहीं हो पाया तो फिर ये पेपर आपका अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है, फिर आपको अक्टूबर नवंबर तक ये बढ़ सकता है। फ्रेंड, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है अगस्त सितंबर तक पेपर आपको कंडक्ट करा लिया जाएगी सरकार, क्योंकि ये बहुत काफ़ी अच्छी मूड में आ जाएगी और ये पेपर आपको कंडक्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अब बात आती है कि इसके बाद वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब तक आएंगी। तो आप जो आने वाली जो वैकेंसी होंगी उसमें आपको क्या है नई नियमावली के आधार पर क्या है आपको GS और क्वेश्चन आएंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और PGT से भी क्या है MCQ को हटा दिया जाएगा। फिर इससे क्या है टोटल यहाँ से आपको TGT PGT और अशासकीय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपकी जो भी परीक्षा होगी वो आयोग कराएगा, कब कैसे क्या कराता है। तो इसमें आप अभी तक क्या है, इसमें आपको ना तो टेट की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो पुराना ओल्ड सिलेबस है उसी के आधार पर उसी बेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आज ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर हम आपको TGT PGT संबंधित जो भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, इससे संबंध हम आपको वीडियो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको लेके आएंगे। फ्रेंड, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।